अयोध्या में रामपुर के मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय को बचाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में रामपुर जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सपा नेताओं ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में कोई कमी या अनियमितता पाई गई तो उसे सुधार कर या जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि भवनों को ध्वस्त करके। इन दोनों पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जहां सभी जाति और धर्म के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में मधुशाला खुल सकती है लेकिन पाठशाला नहीं खुल सकती। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय पर कार्यवाही नहीं रोकी गई तो पार्टी इसे बचाने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगी। गौरतलब है कि रामपुर जिला प्रशासन ने हाल ही में मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के 38 भवनों को अवैध बताते हुए गिराने की घोषणा की है। रामपुर के जिला प्रशासन द्वारा मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय, जो बच्चों की पढ़ाई का एक मंदिर है, जिसको बहुत ही परिश्रम से खून पसीने से सींचकर हम सबके नेता आदरणीय आजम खान साहब ने बनाया था, जहां पर हर जाति धर्म हर मजहब बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। द्वेषपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन द्वारा उसके भवनों को गिराने का आदेश दिया गया है। आज हम लोगों ने पूरी महानगर कमेटी, हमारे पार्षद और सभी हमारे सम्मानित नेतागण ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। उसमें हमारी ये मांग है कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो प्रशासन द्वारा उस त्रुटि को ठीक करने का समय दिया जाए। बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बनती हैं और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे की दुरुस्तीकरण और सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें फाइन से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर करके व्यवस्थित किया जाता है। उसी तरह हमारी मांग है, ये शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर को न गिराया जाए, शिक्षा के मंदिर पर जुर्म अत्याचार न किया जाए, वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि यह सरकार मधुशाला खोलने में विश्वास रखती है और पाठशाला बंद करने में विश्वास रखती है। और उसके बाद ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तरक्की की। अगर पाठशालाओं पर बुलडोजर चलेगा और मधुशालाएं खुलेंगी तो ये देश और ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसलिए हम समाजवादी लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन दिया है कि अगर कोई कमियां हैं तो प्रशासन उसको बैठकर त्रुटियों को दूर कराए और जो मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय का परिसर है पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का मंदिर है, वहां पर बुलडोजर ना चले, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए। और जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत कम पैसे में गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को वहां शिक्षा मिलती है। वहां इंजीनियरिंग की भी शिक्षा है, मेडिकल की भी शिक्षा है, छोटे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, 12th की पढ़ाई की व्यवस्था, हर तरह की शिक्षा, जिससे कि गरीब आजम साहब ने सपना देखा था कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूल जाने से वंचित है, चाहे वो रिक्शे वाले का बच्चा हो, ठेले वाले का बच्चा हो, किसी किसान का बच्चा हो, चपरासी का बेटा हो, वो भी अच्छी तालीम पा सके, शिक्षा पा सके, इसलिए उन्होंने शिक्षा के मंदिर को बनाया है। आपकी दुश्मनी आजम साहब से हो सकती है, लेकिन आपकी दुश्मनी शिक्षा के मंदिर से नहीं हो सकती। इसलिए हमारा यह आग्रह है, विनती है सरकार से कि शिक्षा के मंदिर पर अत्याचार और जुर्म न करिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। यही निवेदन करने के लिए आज हम समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने प्रेस वार्ता कर उन खबरों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया है कि 5 जुलाई को दिल्ली में हुए अखाड़े की बैठक में उन्होंने अखाड़े से बाहर कर दिया गया। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि अब खबर पूरी तरह निराधार है। उन्होंने बताया कि श्री पंच निर्मोही अखाड़ा में कुल 19 पंच हैं, जिसमें से 13 पंच उनके साथ हैं। उसके अनुसार कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनके खिलाफ साजिश कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास ने 22 जुलाई को होने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक दोपहर 2 बजे मणि रामदास छावनी में आयोजित होगा, जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ट्रस्ट के 3 रिक्त पदों को भरने की सदस्यता पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा
राम मंदिर में दान स्वरूप आने वाले नोटों की काउंटिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया जाएगा वह सभी सदस्यों के लिए मान्य होगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो एक समानांतर वो कार्रवाई वहाँ अपनी चला के इनको हटाने का चल रहे वो लोग, वो भी निर्मोही अखाड़ा जो बायलाज है 19 मार्च 1949 का, उसके विपरीत वो लोग कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आज पंचों की बैठक हुई। यहाँ महाराज जी की बैठक का कोरम पूरा रहा और सब पंचों ने इनको महान जी को माना है। आप बता रहे हैं कि 19 पंच हमको इसे अखिल भारतीय श्री मंदिर अखाड़ा है, यहाँ विजय राघव जी महाराज है। विजय राघव महाराज की सेवा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाए, जो पंच लोग उनका सहयोग करें और किसी प्रकार अखाड़ा आगे जाए, देश में सद्भावना प्रेम बना रहा है। अखाड़े से आपको निकालने की बात की जा रही है लगातार, क्या साजिश चल रही है आपकी? वो सबका विचार, कोई गलती देखे हो हटाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ठीक हो जाएंगे तो अपने आप रख लेंगे, वैसे मजदूर को हटाए नहीं है। कल बात ये आप कौन लोग साजिश कर रहे हैं? अखाड़े के 5 लोग ही हैं जो राम जी को मानने वाले हैं, वो तो हमारे पास में है। जो लक्ष्मी जी को मानने हैं वो भी पक्ष में है। कितने लोग महाराज जी आपके पक्ष में आए हैं अभी के बाद से जो आज आपने दिखाई? अब मौजूदा समय में 19 पंच हैं, 19 में 13 हमारे पक्ष में। अच्छा, लेकिन महाराज जी ये निर्मोही अखाड़े का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, हम तो जो सदस्य और जो रामला काम चल रहा है निश्चित लोग बहुत ठीक है, पूजा पाठ भी ठीक चल रहा है, लेन देन में भी काम सही चल रहा है। तो हमारे लिए तो ट्रस्ट में जो निर्णय लिया हमारे लिए मान्य होगा। महाराज कल बैठक है, कहाँ पे होगी ये बैठक, कितने बजे? बैठक छोटी छावनी में होगी 3 बजे शाम को। कौन कौन लोग शामिल होंगे? अब जितने सदस्य हैं वो सब रहेंगे। इसमें क्या 3 नए सदस्य भी आ रहे हैं? हाँ, 3 नए सदस्य में रखे जाए, जो सदस्य लोग निर्णय लेंगे वही माना जाएगा। एक और है विमलेंद्र मोहन के राजा, उनके लड़के थे मोहन की बड़ी चर्चा, क्या उनको रखा जाएगा? न उनके लिए हम पहले मीटिंग में बोल दिए थे कि हाँ, आप लोगों की पैरवी भी। हाँ, जैसे जिसका विचार है कि हाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेन देन में सही चल रहा है, उनको रखना उचित है। पढ़े लिखे भी हैं। जैसे कोई गलती देखो तो ना रखो, कोई कमी नहीं है उसको रखना जरूरी है। महाराज जी जैसा बैठक कल हो रही है, अगर देखा जाए तो जो संत महान जो है उनका ये कहना है कि अयोध्या के संतों महात्मों को इसमें जो है जो निर्णय लिया जाए उसमें रखा जाए, शामिल किया जाए। और इस तरह से देखा जाए तो जो है अब कोर्ट का भी आदेश हो गया है कि निगरानी में उनके जो बकायदा जो है एसआईटी गठित की जाएगी। तो इस पर कितना आप जो है सहमत है? जैसे अखाड़ा तो पूरे जम निर्मोही निर्माण दिगंबर 3 अखाड़ा है, तीनों में पूरे अयोध्या आ जाता है। जहाँ रामलला का मामला है पूरे अयोध्या में रामलला के भगत है, तो अगर रामलला के भक्तों की परंपरा बनाए रखना जरूरी है, जिस ढंग से वहाँ राम जी का विकास हो वही काम ठीक है। महाराज जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 3 सदस्यीय नई एसआईटी उसमें जो आईपीएस अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे और जो पुरानी एसआईटी है उससे संतुष्ट कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। हमको तो राम राजा के ऊपर वैसे चाहे जिसको रखेंगे हमारे लिए सही है। अयोध्या भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सर्वेश वर्मा ने अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सांसद अवधेश प्रसाद को एक्सीडेंटल सांसद बताते हुए कहा कि उन्होंने झूठ का पालिंदा फैलाकर अयोध्या से चुनाव जीता है और अगर आज चुनाव हो जाए तो यह 2 लाख वोट से हार जाएंगे। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अयोध्या के सांसद सोते रहे हैं।
उन्होंने कहा, अवधेश प्रसाद एक्सीडेंटल सांसद होने के साथ साथ अयोध्या के सबसे बड़े अहंकारी राजा भी हैं। ऐसा अहंकार में डूबा हुआ राजा हमने कभी नहीं देखा, जिसे अयोध्या की जनता में कोई लेन देन नहीं रखता है। सपा के लोग सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर वोट लेते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी पॉट बाय और हाथ पकड़कर सिर्फ अयोध्या का राजा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये राजा सिर्फ कहने वाले राजा हैं, बाकी जनता का खून चूसने वाले लोग हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी के झांसे में आने नहीं है। अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के एक्सीडेंटल सांसद हैं अयोध्या के। इन्होंने झूठ का पुलिंदा फैला करके ये लोकसभा चुनाव जीता और आज चुनाव हो जाए 2 लाख वोट से हारेंगे। क्या किया इन्होंने समाज के लिए? पीडीए करते हैं, किसी पीड़ित की मदद किया अवधेश प्रसाद जी ने? सिर्फ दिन भर झूठ बोलने का काम करते हैं और आम जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अयोध्या के सबसे बड़े अहंकारी राजा भी हैं। ऐसा राजा तो मैंने कभी नहीं देखा कि जो अहंकार में डूबा हो, जनता से उसको कोई लेना देना ना हो। ये लोग खाली अपनी जेबें भरने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब की बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये खाली पोस्टर बॉय हैं। पोस्टर बॉय मतलब कि इनको जहां जरूरत होती है समाजवादी पार्टी इनका हाथ पकड़ के पोस्टर बॉय की तरह अयोध्या का राजा दिखाने का प्रयास करती है। ऐसे पोस्टर बॉय को हम लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं कि ये तो मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर में कोई घटना होती है और ये राजा सोता रहता है, तो राजा खाली कहने के लिए राजा है, बाकी ये जनता का खून चूसने वाले लोग हैं।